सारतः सातवाहन पितृसात्मक था, किंतु मातृसात्मक ढांचे का भी अभाव मिलता है। सातवाहनों ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए, उनके अधिकांश सिक्के शीशे के थे। साथ ही पुटीन तांबा व कांसे के सिक्के भी चलवाए। सातवाहनों की भाषा प्राकृत थी। सातवाहन राजा हाल ने प्राकृतिक भाषा में गाथा ससई गाथा सप्तशती लिखी। सातवाहन शासकों ने राज्य में महायान बौद्ध मत का बोलबाला था। नागा, जुनी, कोंडा एवं अरावती इक्ष्वा कुओं के शासनकाल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। यहाँ के स्तूप सबसे मशहूर हैं। सातवाहन के समय खुदवाई कई गुफाओं में काले की गुफाएं सबसे पुरानी हैं। सबसे मशहूर चैतन्य एवं काले का चैतन्य है, जो कला की दृष्टि में सर्वोच्च है। सुंग वंश पुष्पमित्र सुंग एवं 185 ईसा पूर्व विध्वस्त को मारकर मौर्य सम्राट को अंतिम रूप ने नष्ट कर दिया। ब्राह्मण होते हुए भी अंतिम मौर्य राजा का सेनापति था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। कहा जाता है कि उसने बौद्धों को सताया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरणाचार्य पतंजलि पुष्पमित्र के समकालीन थे। सुंग शासक वसुमित्र ने सिंधु के तट पर यूनानियों को परास्त किया। इसका वर्णन कालिदास के मालविक कानिग्न मित्र में मिलता है। वाकाटक वंश 3वीं शताब्दी में सातवाहनों के पतन के बाद दक्षिण में जिन शक्तियों का उदय हुआ, उसमें वाकाटक सबसे प्रबल थे। वाकाटकों ने दक्षिण भारत में एक विशाल और संगठित राज्यों की स्थापना की। वाकाटक वंश की स्थापना विध्वशक्ति ने की थी। प्रवरसेन विध्वशक्ति के बाद उनका पुत्र प्रवरसेन शासनकाल 280 से 340 ईसा पूर्व राजगद्दी पर बैठा। उसने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। उसका राज्य उत्तर से बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ। उसने सम्राट की उपाधि धारण की। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वंश एकमात्र राजा था। उसने राजनीतिक शक्तियों का विकास करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। चंद्रगुप्त द्वितीय से इसके वैवाहिक संबंध थे। वाकाटक शासक ब्राह्मण थे। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध वाजपेयी और अपने वैदिक यज्ञ कराए। प्रवरसेन की मृत्यु के बाद उसका राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया। एक मुख्य शाखा जिसकी राजधानी नंदीवर्धन थी और दूसरी शाखा की राजधानी वत्स्य गुल्म थी। वाकाटक कालीन संस्कृति धर्म। वाकाटक नरेश बहुत ही उदार दृष्टिकोण के थे। इस काल में हिंदू धर्म की अभ्युन्नति हुई। साहित्य प्रवरसेन द्वितीय द्वारा प्राकृत में सेतुबंध लिखा गया एवं सर्वसेन के हरिविजय नामक ग्रंथ की रचना की। कला अजंता की कुछ गुफाएं उनके उत्कृष्ट काल में निर्मित हुई। अजंता की 16वीं एवं 17वीं गुफाएं एवं 19वीं गुफा चैत्य इसी काल में निर्मित हुई। 16वीं गुफा का विकास मंत्री ताराह देव ने कराया था। तिंगवा का विष्णु मंदिर भी इसी काल में बना। पृथ्वीसेन के समांतर व्याघ्रदेव ने प्रसिद्ध नचना ठाकुर का मंदिर निर्माण करवाया था। क्या था? नचना कुठार का मंदिर निर्माण कराया था। गुप्त साम्राज्य। कुषाण साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में किसी बड़े साम्राज्य का अस्तित्व न रहा, किंतु गुप्त साम्राज्य की स्थापना के साथ पुनः राजनीतिक एकता स्थापित हो गया। गुप्त शासकों ने दिग्विजय कर एक बड़े राज्य की स्थापना की। गुप्त शासकों की जाति के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है।
के.पी. जायसवाल जाट एवं डॉक्टर राय चौधरी ब्राह्मण, गौरीशंकर ओझा क्षत्रिय मानते हैं। अधिकांश का मानना है कि गुप्त शासक वैश्य रहे होंगे तथा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के निवासी थे एवं कुषाण शासकों के प्रतिहार के रूप में काम करते थे। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त एवं 240 से 280 ईसा पूर्व था। इसके महाराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी। इस वंश का प्रथम महत्वपूर्ण शासक महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी था। उसने मगध के कुल कुषाण शासक को समाप्त कर मगध के द्वितीय साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त ने नेपाल के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिसने गुप्त वंश की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। चंद्रगुप्त ने 319 से 20 ईस्वी में गुप्त संवत का आरंभ किया। उसने साम्राज्य में मगध, अवध, बिहार एवं तिरहुत, प्रयाग आदि प्रवेश थे। समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त महान साम्राज्यवादी था। उसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। उसने सिखों का भाला उठाए शेर से लड़ते हुए वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वह संगीत का विशेषज्ञ था। समुद्रगुप्त की विजय। जब समुद्रगुप्त सिंहासन पर बैठा तब भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा था। चारों ओर शांति एवं अराजकता थी। उसने संपूर्ण भारत विजय किया। वह कभी परास्त नहीं हुआ। उसके दरबारी कवि हरिशेष ने उनके पराक्रम का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया है, जो 33 पंक्तियों में वर्णित है। समुद्रगुप्त पहला गंगा, यमुना, दोआब एवं आर्यावर्त की विजयी। उसने उत्तर भारत के 9 राजाओं को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। रुद्रदेव, मलित, नागदत्त, गणपति नाग, नागसेन, नंदी नाग, अद्युच व बालवर्धन को परास्त किया। दूसरा, पूर्वी हिमालय के राज्य का गणराज्य नेपाल, असम, बंगाल, पंजाब एवं मध्य के गणराज्य। तीसरा, आठवीं राज्य 18 राज्य विंध्य प्रदेश के वनवासी। चौथा, दक्षिण पथ की विजय। धम्म विजय के संबंध में निम्न नीति अपनाई। अ, साम्राज्य में नहीं मिलाना। ब, ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रहण की नीति अपनाई। स, करद राज्य बनाकर छोड़ दिया। पांचवा, सीमांत प्रदेशों की विजय एवं स, कुषाण शासक जो अफगानिस्तान में निवास करते थे उन्हें हराकर अपने अधीन कर लिया। समुद्रगुप्त महान कूटनीतिज्ञ था। उसने संपूर्ण भारत में विजय किया, पर केवल उत्तरी भारत को अपने साम्राज्य में शामिल किया तथा अन्य क्षेत्रों से कर एवं भेंट स्वीकार किया। उसने साम्राज्य में शामिल नहीं किया।